हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इमरजेंसी इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस के बारे में। कौन सा इंजेक्शंस को किस बीमारी में दिया जाता है, क्या यूज़ होता है, क्या साल्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस रूट से लगाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोसिन इंजेक्शन के बारे में। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन इसके अंदर होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो यह हार्ट प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, जैसा कि हार्ट अटैक में इसको दे सकते हैं, और हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसको देने से डिजीनेस हो सकती है या फिर बॉडी में वीकनेस हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने से। यह इंजेक्शन स्मार्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसको आईवी रूट से लगाया जाता है। तो इन सभी कंडीशंस में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, जो कि यह इमरजेंसी पड़ने पर इस इंजेक्शन को लगाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हेपामर्ज इंजेक्शन, जो कि यह विन मेडिकेयर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एल ऑर्थनिन एल एस्पर्ट्रेट होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जैसा कि जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि पीलिया में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑन लीवर, यानी कि लीवर पर सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। या फिर लीवर डैमेज, यानी कि लीवर सिरोसिस हो जाता है या फिर लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इससे लीवर को ठीक किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से कफ यानी खांसी हो सकती है, डायरिया यानी दस्त हो सकते हैं। इस प्रकार की समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं रुबिरेड S5 इंजेक्शन के बारे में। इसका साल्ट कॉम्पोजिशन आयरन सुक्रोज इसके अंदर होता है और यह मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो इस इंजेक्शन को अनेमिया में, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। यह खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में ताकत देता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कब्ज़ हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, या फिर उल्टियाँ हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने से। यह इंजेक्शन भी आईवी रूट से दिया जाता है, NS ड्रिप द्वारा। इस प्रकार से इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में। वेसोप्राइम 1 mg इंजेक्शन आता है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एड्रेनलिन होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इस इंजेक्शन को कार्डिक अरेस्ट में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ड्रग रिएक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। हाइपोटेंशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। यह भी इमरजेंसी इंजेक्शन है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से एंजाइटी हो सकती है, या फिर डिजीनेस हो सकती है, या फिर नाइट स्वीट्स हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रामासोर इंजेक्शन। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इस इंजेक्शन को सीवियर पेन, यानी कि शरीर में ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, जैसा कि पेट में ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर शरीर में बॉडी में कहीं भी पेन होता है, तो ज़्यादा पेन होने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से ड्राई माउथ हो सकता है, या फिर स्वीटिंग, या फिर वीकनेस, इस प्रकार की समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। यह 100 mg का होता है और इसको इमरजेंसी में लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं इस ड्यूराटेज 1.125 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। यह ज़्यादातर बच्चों में यूज़ किया जाता है। यह इंजेक्शन बच्चों में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टम होता है। यह अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके यूज़ की बात करें तो सेलुलाइटिस में इस इंजेक्शन को देते हैं, यानी कि त्वचा में पानी से भर जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और UTI इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को देते हैं, यानी मूत्रनाली में संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। या फिर टाइफाइड फीवर में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीवर इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से डिजीनेस हो सकता है, या फिर नोजिया हो सकता है। इस प्रकार की समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं बेटनिसोल इंजेक्शन। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर बेटामेथासोन सोडियम होता है और यह GSK कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो एलर्जी में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग, यानी कि सूजन आती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है।
और इस इंजेक्शन को लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर रेडनेस इन आई यानी कि आंखों में लालपन हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने से। यह इस प्रकार से इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मिकोबालामिन, पायरिडोक्सिन, निकोटिनामाइड इस इंजेक्शन का यह साल्ट कॉम्पोजिशन होता है। इसको मेर कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके यूज की बात करें तो वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी हो जाती है तो कमजोरी में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और नर्व पेन यानी कि नसों में दर्द होता है, नसों में झुंझुनाहट होती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर नाइट स्वीट्स इस इंजेक्शन को लगाने से हो सकती है। यह समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। यह भी इमरजेंसी इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मोन्टाज इंजेक्शन। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेफ्ट्रेक्सोन टेजोबेक्टम इसके अंदर होता है और इसको अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके यूज़ की बात करें तो निमोनिया में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, कफ यानी खांसी में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और फीवर में भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, रैश ऑन स्किन यानी कि त्वचा पर रैशेस पड़ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मोनोसेफ इंजेक्शन। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफ्ट्रेक्सोन होता है और यह अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है, 1 ग्राम में होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो टाइफाइड फीवर में इसको यूज़ किया जाता है, आई इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो डायरिया हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने से, या फिर स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं यानी त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। उन ऐसी कंडीशंस में यह कंडीशन इस इंजेक्शन को लगाने से हो सकती है। तो दोस्तों यह थे इमरजेंसी इंजेक्शंस। इनको आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। खुद से किसी भी इंजेक्शन को यूज़ ना करें, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सभी इंजेक्शंस को यूज़ करें और इनको इमरजेंसी में लगाया जाता है। तो इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।